Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. So today we are going to discuss the chapter test of human eye and the beautiful world. So question number 1 is in a prism. In a prism, 4 options are there. Rays deviate towards the base of the prism. Rays deviate away from the base of the prism. Rays are reflected internally towards the vertex of the prism. Rays are diffracted around the prism. तो हमें पता है, आपने अगर जो प्रिज्म का अगर रे डायग्राम ध्यान से देखा हो तो कुछ इस तरीके से बनता है रे डायग्राम. आई एम सॉरी, आई विल हैव टू यूज़ अनदर मार्कर. सो यहाँ से रेज अगर हमने भेजी है, ठीक है, सो दिस इज़ दी नॉर्मल. तो ये ऐसे जाना चाहिए था. इट गोज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. इट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. Now question number 2, dispersion is, what is dispersion? It is the splitting of light into component colors when it passes through a prism. ये तो हमने किया ही है, ठीक है. सो जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन इन दी लेक्चर्स. क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ओवर द आई बॉल इज कॉल्ड. जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. फोर्थ, द मसल्स विच कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द आई लेंस आर कॉल्ड. ऑप्शन बी, सिलेरी मसल्स. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द इनर पार्ट ऑफ द आई. आइरिस. जब हम ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो आइरिस छोटा हो जाता है, जब हम कम लाइट में आते हैं आइरिस बड़ा हो जाता है. क्वेश्चन नंबर वेयर इज क्वेश्चन नंबर 6. यस, क्वेश्चन नंबर 6, विच येलो कलर सफर्स द लीस्ट डेविएशन. आई एम सॉरी, विच कलर सफर्स द लीस्ट डेविएशन. Question number 6, which color suffers the least deviation when it passes through a prism. Please go and check your notebook जहाँ पे आपने lectures के notes बनाए होंगे. The least deviation happens for the red color. Question number 7, when monochromatic light is passed through a prism, it is. जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको नहीं पता होगा. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ. जैसे अगर हम बात करें वाइट लाइट की, इट इज़ नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. उसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट हैं, तो इसलिए दैट इज़ नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. अगर एक ही लाइट है, एक ही वेवलेंथ है, उसको जब आप प्रिज्म से पास करोगे तो उसमें सिर्फ डेविएशन होगा, उसमें कुछ डिस्पर्शन नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन होगा. और ये पोलराइजेशन बी ऑप्शन, डिफ्रैक्शन सी ऑप्शन, ये तो आपके काम का ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है तो वो आंसर हो ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो आपको पता है. सो डिस्पर्शन आपको पता है, डेविएशन आपको पता है. सो डिस्पर्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि लाइट तब ब्रेक होगी ना जब उसमें अलग अलग कलर के या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होंगी. अगर मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, तो उसमें डिस्पर्शन वाली कोई बात ही नहीं है, वो जस्ट डेविएट होकर के चली जाएगी. 8th, इन एन आई द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज चेंज्ड बाई. कौन एडजस्ट करता है? अगेन सिलेरी मसल्स. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज. सो एक नॉर्मल विजन के पर्सन का जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज 25 सेंटीमीटर. 10th, for an eye lens, its focal length is fixed, reducible, increasable, both reducible and increasable. दोनों हैं, reduce भी कर सकते हैं, increase भी कर सकते हैं. 11th, eye defect at old age is called. old age की वजह से जो eye effect होता है that is presbyopia. 12th, angle of deviation in a prism is the angle between. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है और फिर उसके बाद पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. तो पहली जो लाइट इंसिडेंट हुई थी और जो लाइट इमर्ज हुई थी या फिर ट्रांसमिट हुई थी इन दी इस प्रिज्म के बाद जो ट्रांसमिट हुई थी, उस एंगल को हम बोलते हैं, उन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. According to Tyndall effect, the color or wavelength of the scattered light depends upon the size of the scattering particle. जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्कैटरिंग. ठीक है, स्कैटरिंग का एक एग्जाम्पल है. तो टिंडल इफेक्ट में सीधी सी बात है, किसी भी टाइप की स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ पार्टिकल. जो लाइट रे है उसकी वेवलेंथ क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग. तो यहाँ पे क्या लिखा है? According to Tyndall effect, the color or wavelength of the scattered light depends upon the size of the scattering particle. Yes, that is true. Question number 14. The color of the scattered light depends on. Okay, both are almost the same questions. तो इसमें भी क्या आएगा? Size of the. तो पहले वाले में आपको डायरेक्टली आंसर, जो अभी 14th क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 13th क्वेश्चन में मिल जाएगा, इफ़ यू नो द कंसेप्ट. अदरवाइज आप दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे.
क्वेश्चन नंबर 15. सो 14 का क्या होगा कि द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल. कौन सा कलर स्कैटर होगा, कौन सा कलर स्कैटर नहीं होगा, ये साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है. 15. The far point of a myopic person is 100 centimeter in front of the eye. Power of the lens required to correct the problem is. हमें क्या गिवन है कि फार पॉइंट क्या है मायोपिक पर्सन का, फार पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 15. फार पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज उसे कहाँ बनानी पड़ेगी, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनानी पड़ेगी, राइट. तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v इमेज कहाँ बननी चाहिए, 100 पे. सो v विल बी माइनस 100 माइनस 1/u, दिस इज इन्फिनिटी, इज इक्वल टू 1/f. तो सीधी सी बात है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर या फिर पावर इज इक्वल टू -1 डायोप्टर. पावर इज इक्वल टू -1 डायोप्टर. क्वेश्चन नंबर 16. द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इन अ प्रिज्म. द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड. तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो प्रिज्म हो चाहे ग्लास स्लैब हो, दैट एंगल इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल. द पाथ ऑफ 17, yes, the path of a beam of light becomes visible when it is passing through. हमें ये पता है कि if light will get scattered, जब उसके when it is moving on a path, अगर वो light scatter होती है from the particle which are present in its path, then we will be able to see its path. तब हम लाइट के पाथ को देख पाएंगे. तो ऐसा सिर्फ किस में होगा, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ग्लास स्लैब, नन ऑफ दीज, ठीक है. तो ग्लास स्लैब में भी हमें उसका पाथ इनसाइड द ग्लास स्लैब नहीं दिखता. जब लाइट इधर से आ रही है वहीं पे उसके सामने आकर के देखोगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि लाइट वहाँ स्कैटर नहीं हो रही है. तो स्कैटर किस में होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन में. ट्रू सॉल्यूशन में भी नहीं होगी. सो आंसर विल बी कोलाइडल सॉल्यूशन. द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बिकॉज. क्यों ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, फर्स्ट दे एमिट एनर्जी, सेकेंड डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन. तो एमिट करते हैं एनर्जी, तो एमिट करते हैं एनर्जी तो हमें बस सीधी लाइट दिखना चाहिए, बट हमें क्यों ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये भी डिस्कस किया है हमने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. व्हेन वाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म, द कलर दैट सफर्स मिनिमम डेविएशन इज. अगेन दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन टेकन. द आंसर विल बी रेड. क्वेश्चन नंबर 20. द पावर ऑफ माई लेंसेज इज -0.75 डायोप्टर. आई वेयर. हम कैसा लेंस पहन रहे हैं अगर पावर -0.75 डायोप्टर है तो, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, बाइफोकल, नन ऑफ दिस. तो अगर माइनस पावर है इसका मतलब कैसा है वो, कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, सो डाइवर्जिंग लेंस. मायोपिया इज ड्यू टू. मायोपिया किस वजह से होता है, ड्यू टू elongation of eyeball, the focal length of the eye lens is too long, none of these, the eyeball has become too small. तो मायोपिया क्यों होता था, मायोपिया में फॉल्ट क्या था, मायोपिया इज दी नियर साइटेडनेस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आईबॉल है, जो लेंस है, आई लेंस, वो पहले ही इमेज को बना देगा, ठीक है. तो आईबॉल का साइज अगर बड़ा हो जाए, रेटिना अगर लेंस से दूर हो जाए तो वो इमेज क्या होगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी. तो क्यों होता है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल की वजह से. उसके बाद एट नून द सन अपीयर्स वाइट. आफ्टरनून के टाइम, जो डे के टाइम जो सन है, इट अपीयर्स वाइट बिकॉज उस टाइम क्या होता है, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड. वो हमारे ओवरहेड होता है, ओवरहेड है तो उसको एटमॉस्फेयर से जो लाइट ट्रैवल करके आएगी दैट डिस्टेंस इज स्मॉल. हराइजन पे है तो डिस्टेंस विल बी लार्ज. जो एटमॉस्फेयर से जो लाइट ट्रैवल करके आएगी दैट डिस्टेंस इज लार्ज. तो इसमें क्या होता है कि दिन के टाइम लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, इसलिए हमें सन जो है वो वाइट दिखाई देता है. 23. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो के फॉर्मेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना. रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर डिस्पर्शन भी होता है. सो ऑल दीज थ्री फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू. जो क्लियर स्काई है वो ब्लू दिखता है, वाई. फर्स्ट, ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर. Violet and blue lights are get scattered more than light of all other colors by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and blue color light of the
लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर, ब्लू एंड वायलेट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लू लाइट जो है वो हर तरफ दिखाई देगा अब, तो वो अब जिससे भी टकराएगा वो सारी चीज़ें हमें ब्लू दिखाई देंगी, राइट। तो इसलिए बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, बाकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, इसलिए हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। वाइट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं उसके रिफ्रेक्शन के बारे में, उनके प्रोपेगेशन के बारे में विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फर्स्ट है रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन द ग्रीन लाइट, ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट white light move with the same speed, yellow light moves with the mean speed as that of the red and violet light। देखो सारे के सारे जो लाइट्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उनकी वेवलेंथ अलग होती है, बट स्पीड सबकी सेम होती है। लाइट मतलब लाइट, इट विल ट्रैवल विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सारे की सारी लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, these can be easily seen from a distance because among all other colors the red light is scattered the least, है ना। स्कैटर अगर हो जाएगा तो वो हमें सिग्नल वहाँ दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी लाइट को हमें रखना पड़ेगा या ऐसे सिग्नल में ऐसा कलर यूज़ करना पड़ेगा जो दूर तक भी जा सके बिना स्कैटर हुए, ठीक है। अगर ब्लू रखेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगा और हमें पूरा ब्लरी दिखाई देने लगेगा। सो दैट्स वाई वी यूज़ दी रेड लाइट, बिकॉज वो सबसे कम स्कैटर होती है, इसलिए दूर से भी दिखाई देगी। जैसे सन जब होराइजन पे होता है तो ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है और रेड लाइट नहीं हो पाती है, दैट्स वाई हमें वो रेड दिखाई देता है, ब्लू दिखाई नहीं देता सन। लेट्स विश कि कभी ऐसा हो कि ब्लू विल स्टॉप स्कैटरिंग द मोस्ट, हो सकता है उस दिन हमें सन ब्लू दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। सीधी सी बात है, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। तो किस वजह से रेड दिखता है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। 28, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, अगेन दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सो आंसर विल बी सी। 29, when light rays enter the eye most of the refraction occurs at the, when light rays enter the eye, हाँ सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो जाता है, जो मोस्ट पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे ही हो जाता है। जो आई लेंस है वो एकदम फाइनल टच देता है बस, बाकी जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो पहले ही हो जाता है। सो क्रिस्टलाइन लेंस से तो लास्ट में होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, यस। आइरिस का तो काम ही नहीं है, प्यूपिल का भी वो काम नहीं है। आइरिस का ये काम है कि वो डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट अंदर जाना चाहिए, राइट। सो जो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया है वहीं पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाता है। 30, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स, इंक्रीज कब होती है, जब आई मसल्स रिलैक्स्ड होंगी, और डिक्रीज कब होती है, जब आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, है ना। लेंस थिन होता जाएगा तो फोकल लेंथ ऑफ द आई विल इंक्रीज। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कौन सा सही होगा, जो अ पर्सन विथ मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, इसका मतलब हमारा जो आई साइट है वो कैसा हो गया है, नियर साइटेड, मतलब हम पास की चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। तो अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। 32, अ स्टूडेंट इज, 1 मिनट, ओके दैट वॉज 31, आई रेड इट 37, 31 है। नाउ 32, a student is observing the diagram showing the path of ray of light passing through a glass prism. He would find that for all angles of incident, the ray of light bends towards the normal while entering into the prism and away from the normal while and emerging out of the prism. ये तो डेफिनेट सा आंसर है, you don't even need to see the other options. अगर लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म में तो प्रिज्म डेंसर मीडियम है तो इट विल बेंड
टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन। In this diagram, the angle of incidence, the angle of emergence and angle of deviation respectively are। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, बाकी आपके पास पेपर अगर है तो उसमें होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी, तो आसान ही है। सो दिस इज़ द रे ऑफ लाइट, फिर ये कुछ इस तरीके से चली गई एंड देन लाइक दिस। सो ये एंगल है x, दिस एंगल इज़ y, एंड देन इसको हमने आगे कंटिन्यू किया, इसको इधर पीछे कंटिन्यू किया, दिस एंगल इज़ P, उसके बाद ये है नॉर्मल, दिस एंगल इज़ Q, दिस एंगल इज़ R, एंड इसको आगे फिर एक्सटेंड करेंगे, दिस एंगल इज़ T। तो हमसे ये पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस एंड डेविएशन। इंसिडेंस क्या हो जाएगा? y, इंसिडेंस इज़ y, emergence is q and deviation is p. So y, q and p. Question number 34. After tracing the path of ray of light through a glass prism, a student marked the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and the angle of deviation as shown in the figure. The correctly marked angles are, ठीक है, तो उसने मार्क किया हुआ है, तो इनमें से कौन कौन से उसने करेक्टली मार्क किया है और कौन से रॉन्ग है। तो इसको उसने मार्क किया है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल करके, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल के आर मार्क किया है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल के ई मार्क किया है, और इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोल करके डी मार्क किया है। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। सो एंगल आई एंड एंगल ई। 35. The splitting of white light into its components colors is called, क्या बोलते हैं? Dispersion. Reason behind advanced sunrise and delayed sunset is atmospheric refraction. उसकी इमेज इधर बन जाती है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, इसलिए हमें delayed sunset और advanced sunrise दिखता है। 37. टाइप ऑफ लेंस यूज इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया के लिए हम लोग कैसा लेंस यूज़ कर रहे होते हैं? कॉन्केव लेंस। मायोपिया अगर हमें दूर का नहीं दिखता है, नियर साइटेडनेस मतलब हमें दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता तो हमें हमारे पास जो लेंस यूज़ होता है उसकी पावर होती है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि कॉन्केव लेंस। टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में अराइज ड्यू टू, मायोपिया क्यों हो सकता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। एक्सेसिव कर्वेचर होगा तो क्या होगा? वो पहले ही जो रेटिना पे होना चाहिए था फॉर्म इमेज, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा उसका कर्वेचर है तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि या तो एक्सेसिव कर्वेचर होगा इसलिए मायोपिया होगा, या फिर आई बॉल बड़ा हो गया होगा इसलिए मायोपिया होगा। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40. In an experiment to trace the path of ray of light through a glass prism for different values of angle of incidence and incidence, a student would find that emergent ray first is parallel to the incident ray, is perpendicular to the incident ray, is parallel to the refracted ray, bends at an angle to the direction of incident ray, bends at an angle to the direction of incident ray. तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो कि अगर आपने इंसिडेंट किया लाइट और यहाँ पे प्रिज्म है तो क्या वो फर्स्ट क्या है? पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्या पैरेलल गई? इमर्जेंट रे पैरेलल है क्या? नो। ग्लास स्लैब में पैरेलल होती है, यहाँ पे पैरेलल है क्या? नो। इस परपेंडिकुलर, नेसेसरीली परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना ये एंगल। इस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके पैरेलल है क्या? नो। बेंड्स एट एन एंगल, तो कुछ ना कुछ एंगल पे होती है, किसी एंगल पे होती है। इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये क्या है? कुछ एंगल पे है विथ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 41. अ डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करने वाला क्या है? आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स दी साइज ऑफ प्यूपिल एंड डिसाइड्स कि कितनी लाइट अंदर एंटर होगी। 42. फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज,
दूर कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर हम देख सकते हैं. वी कैन वॉच अप टू इन्फिनिटी, बहुत दूर की चीज़ें. इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर भाई ऑब्जेक्ट बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ जाए, बीच में अगर बड़ी सी बिल्डिंग आ जाए, तब तो हम नहीं देख सकते ना. लेकिन अगर सब कुछ सही है तो हम लोग, जैसे सन क्या है, सन तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना, मतलब आप बोल भी नहीं सकते इतना फास्ट कि कितना डिस्टेंस होगा. ऐसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, इट इज़ अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. देर आर स्टार्स विच आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, लेकिन उनको हम देख पाते हैं. सो फारदेस्ट पॉइंट इज इन्फिनिटी. 43. क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड. ये जो प्रॉब्लम है क्लाउडी और मिल्की बनने की, जो आई लेंस पूरा आंखें धुंधली सी हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट. 44. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन. 45. व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस आर यूज्ड फॉर एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम कैसा ग्लास यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे आई लेंस का जो डायमेंशन है या जो थिकनेस है, या हम ये कहें कि उसका जो थिकनेस है डिफरेंट पॉइंट है, इट वेरीज. और उस केस में हमें फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए और दूसरे एक्सिस के लिए दोनों में डिफरेंस रहता है, और उसके लिए हमें सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज़ करना पड़ता है. सो दीज आर दी 45 क्वेश्चन, जिसमें एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, बट ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका लगभग थेरेटिकल ही था. दैट्स वाई क्वेश्चंस 45 ठीक हैं, थे 45 क्वेश्चंस और दे वर गुड. बाकी आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं इन दी क्लासेस. आपको हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए कैसा हमें लेंस प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, मायोपिक आई के लिए कैसा लेंस प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन. सो दैट इज़ इट अबाउट द चैप्टर टेस्ट ऑफ ह्यूमन आई. थैंक यू.